बबलू यादव, जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप तक की जो भी अपडेट है, साथ ही साथ जो आगामी योजनाएं हैं कि किस तरीके से किस दिशा में आगे बढ़ना है, जिससे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचा जाए। जो अफवाहें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहली बात, आप जो साथी जुड़ रहे हैं सभी नमस्कार कर रहे हैं, तो सभी को नमस्कार एक तरफ से, एक साथ सबका नमस्कार और सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वीडियो को शेयर कर रहे हैं ये उम्मीद है। तो हम लोग बिना समय गंवाए अपनी बात की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम लोग आज लगातार लगे रहे कि किसी भी तरीके से जो भी नाम आपके आ रहे हैं उसमें से कोई नाम ऐसा ना हो जो छूटा रह जाए। तो सबकी जिम्मेदारी जो आप लोगों ने दी है उसको हम लोग लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कि उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि तमाम तरीके के लोगों की साजिश के बावजूद, तमाम तरीके की जानबूझ के टीमें बनवाई जाने के बावजूद, आज एक जानकारी ये भी आई है कि कुछ लोगों ने मिलके ये प्लानिंग की है कि कैसे जो है अलग अलग टीमें बनाई जाएं, जिससे जो है ये जो धरना टीम, धरना के लीगल टीम के लोग जो हैं, जो एक ईमानदार लीडरशिप में, एक ईमानदार लोगों के, 3 लोगों के नाम से जो खाता खुला है, जिसमें ना कोई उत्तर कुंजी का याची है, ना कोई हाई गुड़ांग का है, और ना ही कोई ऐसा है जिसका इतिहास ऐसा रहा हो कि वो जो है पैसा इकट्ठा किया हो, पैसा कलेक्शन करता हो, या कभी आज तक उन्होंने अपना अकाउंट जीवन में कभी जारी किया हो। और ये वैसे लोग हैं जिन्होंने अपना पिछला 2 साल इसी इको गार्डन की धरती पर दे दिया, पत्थरों में दे दिया, ताकि आपके घर में उजाला हो सके। उन 3 लोगों के अकाउंट जारी करने से जिनको प्रॉब्लम थी, उन लोगों ने एक प्लान के तहत अलग अलग अकाउंट खोले और खुलवाए भी। उन सभी लोगों को धन्यवाद। इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके इतना सब कुछ करने के बाद भी 6800 परिवार के लोग इतने जागरूक हुए कि आज जो आपकी संख्या है, अभी करंट की संख्या जो है वो करीब 900, क्यों नवनीत लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट है 871 जी, 871 लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे तक जो लेटेस्ट अपडेट होगी आज की, 12 बजे तक जो भी साथी जुड़ेंगे उनकी डिटेल हम लोग आप तक पहुंचाएंगे, और ये रोजाना पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम हम ही लोग कर रहे हैं। तमाम जो अन्य लोग खाते जारी करके बैठे हैं, ना उनके सहयोग का पता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब व्यक्तिगत खाता जारी होगा, जब विशेष लोगों का जारी होगा खाता, किसी पारदर्शिता की आप उनसे उम्मीद बिल्कुल मत करिए। क्यों करेंगे आप उनसे उम्मीद? इसलिए मत करिए क्योंकि उन्होंने खाता जारी ही इसीलिए किया है कि उनको किसी को हिसाब न देना पड़े, कोई जवाबदेही ना उनकी तय हो। जैसे चीज़ें सिंगल बेंच में घटी, वैसे यहाँ भी होती रहे और उनका काम बनता रहे, और आपका क्या हो आप मालिक हैं। फिर हो सकता है आपको, जैसे सिंगल बेंच में कहा गया कि सब लोग पार्टी बनिए, पार्टी बनिए, पार्टी बनिए, और पार्टी के नाम पे आपके साथ जो मजाक किया गया। आप लोग कहते हैं ना कि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से तो कुछ नहीं होना था। वो तो मुझे पता था कि अमेंडमेंट में मैक्सिमम क्या हो सकता है, और बड़े बड़े तुर्रम खां वहाँ खड़े थे जिनको जो है ये भी नहीं पता है कि उसका मतलब क्या है, और आज तक उस पर कोई बहस क्यों नहीं करवा पाया। तो अगर इतने बड़े तुर्रम खां होते तो इस बात को समझते। खैर वो नहीं समझेंगे, मैं उनसे उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं, तो क्या समझेंगे। लेकिन जो सबसे पैसे लेके 2-2 हज़ार, 2.5-2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार लिए गए, उसके बाद ये स्थिति हो गई है कि सबको सिर्फ आईए के माध्यम से, एक एप्लीकेशन के माध्यम से भेज दिया गया, और उनकी ज़िंदगी, उनका पूरा करियर दांव पे लगाया गया। अगर उत्तर कुंजी से कुछ सॉरी करें उत्तर कुंजी से अगर सिंगल बेंच में कुछ भी लाभ विशेष लोगों को मिलता, तो आईए में जितने लोग बने थे उनमें से किसी एक व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता। ये मजाक किया गया आपके साथ। आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा कुछ वहाँ से नहीं हुआ। लेकिन अब कम से कम सचेत हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लीगल टीम के साथ जुड़ें, हम लोगों के साथ जुड़ें, रमा दीदी, रामदयाल लोधी, नवनीत कुमार के साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें। लेकिन जहाँ भी जुड़ें, कम से कम उनसे ये ज़रूर कहें कि हम आपको पिटिशनर बनने का पैसा दे रहे हैं, ना कि एक एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हैं जिसमें 20 रुपये खर्च करके आप एप्लीकेशन निकाल लें, सबके सबके नाम ऐड कर दें, और चुपचाप बिना कोर्ट की फीस जमा किए हमको वहाँ पर पहुँचा दें। ठीक है, तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है हमारे साथ ही जुड़िए। कोई दुकान नहीं है कि हम कहेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, जुड़े। आपकी शिक्षा, आप जहाँ भी जुड़ें। अब तो बांट तो दिया ही गया है लोगों ने, बहुत बुरी तरीके से बांट दिया है। एक प्लान के तहत
अलग अलग टीमें बनाई गई, अलग अलग लोगों को उकसाया गया कि नहीं तुम भी अपना अकाउंट जारी करो, अगर तुम नहीं जारी करोगे तो उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। खैर जो भी वो बातें आपके निकल के सामने आएंगी, जैसे और सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, वो बातें भी आप तक पहुँचेंगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी लोग लोगों से पैसा ले रहे हैं, कम से कम उनके साथ आईए में जोड़ने जैसा भद्दा मजाक ना करें, उनको कोर्ट में पिटिशनर के रूप में पहुंचाएं, जिससे कल कुछ भी हो, क्योंकि देखिए न्यायालय में भरोसा नहीं है कब किसको क्या मिल जाए, ठीक है। इसलिए जिससे भी आप याची बने उनसे कहें कि आप हमें पिटिशनर के रूप में बनाएं और सिंगल बेंच की तरह हमारा जीवन दांव पे ना लगाएं, हमारा करियर दांव पे ना लगाएं। अब थोड़ा सा इन सब बातों से निकल के हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 900 के करीब आपके लोग जुड़ गए हैं। जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है कि जब हमारे पास संसाधन है, जब हमारे पास पैसे लोग दे रहे हैं, तो कैसे हम इन्हीं पैसों में उनको पिटिशनर भी बनाएं, उनकी याचिका भी तैयार हो रही है, उस याचिका में उनका नाम भी जुड़वाएं, और साथ ही साथ एक टॉप मोस्ट सीनियर जिसको इस केस की अच्छी समझ हो। और इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि वो सीनियर ना हो जो अभी तक इस केस में अपीयर हुए और उन्होंने 1% भी अपने हिस्से की बहस नहीं की। अब किस वजह से नहीं की ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं की जितनी उम्मीद थी। मैं अपने वकीलों की भी बात कर रहा हूँ, जितनी मैंने उम्मीद की थी कि वो बेहतर दे के आएंगे, उसका उन्होंने 1% भी नहीं दिया। तो इस बार उन वकीलों के साथ हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, दूसरे वकील देखेंगे। हम लोगों की जो बात है, जो बातचीत चल रही है, उसमें एक बहुत अच्छा नाम है, और जैसे उनको टोकन मनी हम लोग दे देंगे कल या परसों में। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ तक जाया जाए, लेकिन लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो जैसे ही कल का मौसम अगर सही रहता है तो कल हर हाल में हम लोगों को जाना ही जाना है। तो कल उम्मीद है कि हम लोग टोकन मनी अपने वकील को दे देंगे। सीनियर की बात मैं कर रहा हूँ, जूनियर की नहीं, जिनको हम लोग एंगेज करना चाहते हैं। और किस सीनियर को हम लोग फुल पेड कर पाएंगे ये आप सब लोगों के जुड़ने के ऊपर है। एक चीज़ तो मुझे जो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि लोगों को बांटा इसलिए गया ताकि जिम्मेदारी से बचा जा सके, जिम्मेदारी से भागा जा सके, आसानी से ये कहते हुए कि हमारे साथ तो लोग जुड़े ही नहीं, इतने लोग जुड़े थे इसलिए हमने एक वकील करके अपनी याचिका टैग करवा दी, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी से भागने वाले लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक उम्मीद मुझे अच्छी दिख रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में एक दूसरे का गला रेतने को तैयार बैठे लोग, हो सकता है कि मे बी 99% पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि वो सब एक साथ खड़े हो जाएं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर सब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो, क्योंकि अपने ही लोग हैं, कोई दुश्मन नहीं है, सबका अपना अपना लड़ने का तरीका है, और सबकी अपनी अपनी परवरिश है, सबका अपना अपना स्तर है, मानसिक स्तर है, सामाजिक स्तर है। जो जिन हालातों में रहा है उन्हीं हालातों में वो अपने फैसले लेगा, उन्हीं उन्हीं जो है हालातों के हिसाब से उसके मुंह से जो भी निकलना होगा वो निकलेगा। जिसकी परवरिश अच्छी है वो अच्छे शब्दों से आपको संबोधित करेगा, जिसकी परवरिश ही ठीक नहीं है, जिसके घर परिवार में लोग उल्टा सीधा, वही जो घर पे गाली खाता होगा, घर पे गाली देता होगा, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन हाँ, हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप शुरू करेंगे तो यहाँ इतना भी कोई सीधा नहीं है कि वो आपको पलट के जवाब नहीं देगा। एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन आप हद से आगे जाएंगे तो देगा। और हाँ, आज मैंने ग्रुपों में देखा कि थोड़ा एक वीडियो जो है वायरल की जा रही है कि एक कोई सज्जन है, मुझे नहीं पता कि ये कब की घटना है, आई थिंक ये रिजर्वेशन का जब मामला चल रहा था उस समय की घटना, मुझे ठीक से याद नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये शायद रिजर्वेशन का जब मामला चल रहा था 2021 या 22 का मामला है, शुरुआत का। अगर 22 का होगा तो बिल्कुल शुरुआत का ही होगा, जितना मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो उस मामले को अब यानी किसी भी स्तर पे गिर जाना है। मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही कह दिया था कि बौखलाहट इतनी ज़्यादा हो गई है, जिस हिसाब से आपने अपनी टीम को सहयोग किया, जिस हिसाब से आप साथ खड़े हो गए हैं, हो सकता है आने वाले समय में इससे भी बिलो जाके, इससे भी नीचे गिर के कोई चीज़ें आपके सामने रखी जा सकती हैं। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं आप सबको इस लाइव वीडियो के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग इन सब बातों में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों की चीज़ें हम लोगों के पास नहीं हैं। मैं बताऊं आपको, ये जो गाली वाले भैया जो अपना वीडियो बना के, हमारे एक आउल भाई हैं जो अपना वायरल कर रहे हैं, मेरे पास आपकी वो रिकॉर्डिंग है जिसमें आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने 100 लोगों की पुड़िया पर नियुक्ति दिलाने के लिए 2 महिलाओं को वहाँ पर बलि का बकरा बनाया। लेकिन मैं अपना स्तर जानता हूँ, मेरा सामाजिक स्तर, और सबसे बड़ी बात मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि आपकी चिंता करूँ ना करूँ, लेकिन उन 2 महिलाओं की मुझे चिंता है, इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहता। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी है,
जो 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 घटनाएं वहाँ पे घटित की गई हैं, कैसे कितना घृणित कार्य किया गया, 100 लोगों की पुड़िया ले जाके वहाँ पर नियुक्ति के नाम पे। लेकिन मेरा स्तर ये नहीं है कि मैं इस स्तर पे आऊँगा। मैं तो आज तक वो रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आने दी जिसमें एक हमारा कोर्ट का एक्सपर्ट आदमी कह रहा है कि मेरा तो इस भर्ती में होना नहीं है, कम से कम इसी में कुछ थोड़ा बहुत निकल आए, उसी से हमारा चल जाएगा। उसकी वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें उसकी योजना है कि 10,000 लोगों को याची बनाना है। तो मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं उस स्तर पे जाऊंगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबको लड़ाई लड़ने का हक है। भारत का संविधान ये इजाज़त देता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है सभी को न्यायालय में जाने और अपने हक अधिकार की बात करने का हक है। और हमारे ही समाज के ये लोग हैं, ये दुश्मन नहीं है हमारे कि हम इनके मतलब इस स्तर पे उतर के हम इनके बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में हम कुछ करें। लेकिन मेरा ये आग्रह है कि शुरू मत करिए, क्योंकि अगर पलटवार होगा तो फिर संभलेगा नहीं। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। और अगर आप दूसरे के लिए कुछ रचेंगे, साजिश रचेंगे, तो ऐसा मत सोचिए कि सामने वाला बेवकूफ़ है और उसको कुछ अता पता नहीं है, या उसके साथ आपके बीच के लोग नहीं है जो आपके बारे में वहाँ पे बताते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहता आप लोगों के ऊपर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़िए, आप सभी का स्वागत है। और मैंने कोशिश भी की, जब जिस दौर में संदीप दीक्षित को लेके इतना सारी चीज़ें फैलाई गई, मैंने जितने भी लोग थे अपने साथ के लोग सबको मना किया। मैंने सबसे यही कहा कि अगर संदीप दीक्षित आएंगे उसमें हमारा नुकसान नहीं है। पूरे प्रदेश में कोई ये नहीं कह सकता जिसको मैंने सहयोग करने के लिए मना को। मैंने सबसे कहा नहीं, आप लोग सहयोग करिए, एक वकील हमारा और आएगा तो कोई बुराई नहीं है। आपका वकील कोर्ट में खड़ा होके खुद ये कह रहा था कि सर ATRE जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन है और हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि 97 के नीचे वालों को वेरीफाई करके एक लिस्ट बना दी जाए। लेकिन तब भी हम लोगों ने उस मैटर को संभाला, उछाला नहीं, उसको बाहर नहीं रखा, जबकि हम लोग इस बात को जानते थे कि आपने अपने वकील को यही ब्रीफ किया है, क्योंकि आपको पता था कि ATRE अगर हट भी जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी ब्रीफिंग थी, ये स्लिप ऑफ टैंगो नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी वकील अगर उससे कोई बात गलती से निकलती है तो जब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वकील खड़ा होकर वहाँ गलती मानता है, वो कहता है कि आई एम सॉरी लॉर्डशिप, मुझसे गलती हो गई और ये जो है स्लिप ऑफ टैंगो था, मैं पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं मानता। लेकिन संदीप दीक्षित साहब वहाँ मौन थे, चुप थे, और हमारे वकीलों के जो है वहाँ पर इंटरफेयर करने के बाद भी संदीप दीक्षित साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि साहब ये स्लिप ऑफ टैंगो था, इसको जो है रिकॉर्ड में ना रखा जाए। एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हम लोगों ने भी वहाँ जहाँ पूरे समाज के भले की बात थी, मुझे भी लगा कि हो सकता है कि समझने में गलती हुई हो या ब्रीफिंग के टाइम पे संदीप दीक्षित साहब ना समझ पाए हों। हम लोगों ने कभी उसका इशू नहीं बनाया, हम लोग कभी उस पर नहीं गए, इतनी चीप जो है हरकत हम लोग नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि हमको ये लगा था कि देखिए हर आदमी को नौकरी की भूख होती है, हर आदमी यहाँ नौकरी के लिए जुड़ा है। हो सकता है कि हमारे तरीके अलग हों हमारा, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है कि हमें नौकरी लेनी है। लेकिन इस ढंग से गिर जाना, इस ढंग से दुनिया भर की बातें बनाना, जबकि सबको पता है कि जिस अमेंडमेंट के बारे में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, उस 144 पेज के जजमेंट में सिंगल बेंच में कहीं उस अमेंडमेंट का जिक्र तक नहीं है। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां वहाँ खड़े थे, कोर्ट के मामलों के विशेषज्ञ, जो कहते थे कि हम ये करवा देंगे। भारती पटेल की याचिका दूसरे ने डाली, उसको लपक के उन्होंने 68 की लिस्ट खारिज करवा दी, क्वेश करवा दी। क्या कर पाए आप? कुछ नहीं कर पाए आप। तो क्या उस अमेंडमेंट में अगर जो आप लोगों तक रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर उसमें ऐसी बात होती और उस पर वो लड़ पाते, अगर उसमें चीज़ें कोर्ट के हिसाब से सिस्टमेटिक नहीं बनाई गई होती, तो आपको लगता है कि वो आपको बख्श देता? वो आपका हितैषी था जिसके साथ आप IPL बैठ के मैच देख रहे हो, वो आपका हितैषी था, छोड़ देता? वो नहीं छोड़ता। लेकिन उसको पता था कि वो आप जैसे मूर्खों की अमेंडमेंट नहीं है जिस पे वो बहस करवा लेगा। उसको भी पता था कि इस पे आएंगे तो और बुरे फंसेंगे, सरकार ला के कह देगी कि साहब ये देखो 6800 का ही घोटाला हुआ है, फिर हम कहाँ जाएंगे। उसमें एक स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे ही इस बात पे बहस होगी, सरकार का स्टैंड साफ हो जाएगा कि साहब हम इस बात को क्लियरली कर रहे हैं, एफिडेविट पे हमने दिया है कि घोटाला सीटों का 6800 ही हुआ है, इस बात को प्रूफ हो जाता। ये बात अपना याची मास्टर जानता था, इसलिए उसने अमेंडमेंट पे बहस नहीं करवाई। लेकिन चूंकि आपकी गलती नहीं है, आपको जितना जानकारी थी आपने उतनी बातें की, उसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अब लोग कहेंगे सिंगल बेंच चला गया, अब वो DB में इस बात का इशू बना रहे हैं कि अमेंडमेंट। वो इसलिए करें क्योंकि उनके पास कोई, वो देखो 1-2 साल पुरानी पता नहीं किससे हॉट टॉप हुई गाली गलौज, अगले ने दिया होगा तो मैंने भी दिया। मैंने कहा अगर मुझे कोई कहेगा तो इतना बोला नहीं हूँ, मुझे कोई कह के निकल जाएगा, वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा उसको।
अच्छा आदमी बात करेगा, अच्छे से बात की जाएगी। पूरा प्रदेश जानता है मेरे संस्कार क्या है, मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ। लेकिन अगर जिस लैंग्वेज में कोई बात करेगा, बदले में पलट के वो उससे भी बुरा पाएगा मुझसे। इस बात में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों के गिने भी जा रहे हैं, वो मिलेंगे, मुलाकात होगी। तो इस बार जो है उनको वीडियो ऑडियो को बड़ा शौक चढ़ा है, तो इस बार वीडियो मैं प्रसारित करूंगा, और बहुत अच्छा वीडियो मैं प्रसारित करूंगा। पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। उसमें फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लाइव वीडियो होगा। और उसके कायदे से बैठा के यही हाई कोर्ट के आसपास ही पूरा हिसाब होगा। ऐसा ऐसा ना सोचें कि जो है किसी को भुला दिया जाएगा। गिनती में चल रहे हैं, गिनती में काउंटिंग चल रही है। जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन बता दिया जाएगा कि ये हिसाब होता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इसी समाज के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमारी आपसे लड़ाई नहीं है। आपका तरीका कुछ और हो सकता है, हमारा तरीका कुछ और हो सकता है। इसके अलावा और जो है हमारी कोई लड़ाई आपसे नहीं है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। बस मैं सबसे यही कहूँगा कि इस बार किसी को भी आईए के नाम पे बेवकूफ़ बनाने वाला काम मत करिए। चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ आयोग टीम वालों को नहीं कह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति फाइलिंग करे, कम से कम सारे लोगों को पिटिशनर बना के कोर्ट में उनको प्रेजेंट करे, ना कि आईए डाल के उनको प्रेजेंट करे। क्योंकि कोई आपको आईए डाल के वहाँ टाइम पास करने के लिए पैसा नहीं देता है। सब जानते हैं, सब चाहते हैं कि वो कोर्ट में पार्टी बने। ठीक है, छोड़िए, बहुत समय मैंने इन बातों पे दे दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि अभी तक जो 900 के करीब आप लोगों ने सहयोग किया है, उनकी डाटा पे सब चीज़ें जो है वेरीफाई हो रही हैं, बनाया जा रहा है। एक एक याचिका से मिलान किया जा रहा है कि कहीं जो आपने भेजा है वो गलत तो नहीं है, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। उन सब चीज़ों पे वर्क चल रहा है। पूरा पूरा दिन हम लोग उस पर लगे हुए हैं। और अगले 2 दिन में यानी 5 तारीख की शाम तक हम लोग डेटा फीडिंग के काम में लगे रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग सहयोग करते रहेंगे, उस पे हम लोग जो है काम बढ़ा देंगे। तो पीडीएफ को लेके कोई परेशान ना हो, रिप्लाई नहीं मिला उसको लेकर परेशान ना हो। 900 लोगों का डेटा, उसको मेंटेन करना, उसको लगातार रिप्लाई करना एक आदमी 2 आदमी के बस की बात नहीं है। तो उसमें टाइम लगेगा। जो साथी डिटेल भेजें, डिटेल भेजने के बाद सिर्फ आप मैसेज करिए, फ़ोन मत करिए। फिर आप तुरंत फ़ोन करते हैं सर हमने भेज दिया है, उसको चेक कर लीजिए। तो आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम मत करिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको फाइलिंग के पहले अभी आपको पीडीएफ दी जाएगी, आप उसमें अपना नाम मैच करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जब आपके दिन नहीं साहब एकदम ठीक है, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लेके परेशान। दूसरी एक जो बहुत ज़रूरी बात शायद छूटी जा रही थी, अभी एक कमेंट सामने आ गया, मैंने देख लिया। अभी मैं आपके कमेंट को भी लूँगा। बस 2 मिनट मुझे और सुन लीजिएगा इस मामले में। एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर पे स्टे नहीं होगा तब तक 6800 पूरी कैसी होगी। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि स्टे नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि स्टे होने से बेहतर है, क्योंकि स्टे भारती पटेल में हुआ था। नतीजा क्या हुआ, यही राजेंद्र साहब स्टे करके चले गए और मामला 1.5 साल तक चलता रहा। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे सारे लोग, जितने भी वकील वहाँ पे खड़े हों, उसमें हमारा वकील हो, सबके वकील खड़े हों और इस बात की प्रेयर करें कि साहब स्टे देने से बेहतर है 4 दिन 5 दिन का मुकदमा है, आप इसको रोज 2 बजे लगा दो, या 3 बजे लगा दो, 3:30 बजे लगा दो, 4 बजे लगा दो, सुन के इसको डिसाइड कर दीजिए। स्टे देने से बेहतर ये रास्ता है। हम ये जैसे एक प्रे करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बीच में छुट्टियां हैं कोर्ट की। जो आगामी सुनवाई है, पूरी उम्मीद है कि वहां पे सब लोग खड़े होकर एक सुर में स्टे की मांग करेंगे। और कोई इस बात को नहीं कहेगा कि साहब अभी 15 तारीख को आपका मुकदमा लगा है, 6 दिन 7 दिन 8 दिन कोर्ट बच रही है, तो इसमें आप कम से कम हमारे मामले को सुनकर डिसाइड कर दीजिए। ये प्रेयर कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। ये क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में याची नहीं बना पाए हैं लोग। इसलिए उनको इस बात की जल्दी है कि भले जो है मामला साल 1.5 साल पीछे जाए, लेकिन याची पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में बन जाने चाहिए। इसलिए इस बात की होगी। तो मेरे स्टे का कहने का मतलब यह है कि स्टे देने से बेहतर है कि हमारी प्रेयर वहाँ पे ये हो, हमारे वकीलों की प्रेयर ये हो कि साहब सारे काउंटर, सारी प्लीडिंग्स इसमें कंप्लीट हो गई हैं, काउंटर रिजॉइंडर होना नहीं है, आपने कह दिया। सारी प्लीडिंग्स जो है शेयर की जा चुकी है एक दूसरे से। अब ये जो रनिंग कोर्ट जो डेज बचे हैं, इनमें आप सुन के इस मामले को निस्तारित कर दीजिए। नहीं तो फिर आगे में छुट्टियां पड़ जाएंगी सर, हमारा नया सत्र भी बर्बाद हो जाएगा। और साहब उसके बाद जो है हो सकता है नया रोस्टर आ जाए और आप चले जाएंगे तो हमारा मामला फंस जाएगा। इतनी गुजारिश हम लोग वहाँ पे करना चाहते हैं। और रही बात जो कह रहे हैं कि जब तक ऑर्डर पे स्टे नहीं होगा 6800 पूरी कैसी होगी, उनको सिर्फ एक जवाब है मेरा, बहुत सिंपल सा। बहुत बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सरकार की शक्तियों के बारे में पढ़ने की और पढ़ने की आपको ज़रूरत है। सिर्फ गला फाड़ के चिल्ला लेने से मुझे नहीं लगता कि किताबों का ज्ञान आपके अंदर घुस जाएगा। थोड़ा सा आपको सरकार की शक्तियों के बारे में,
भर्तियों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि यही वो सरकार है कि जब 67,867 के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए जितनी सीटें हैं उसको रोक के आप जो है भर्तियां कर सकते हैं। सरकार ने क्या किया, लिस्ट को 2 टुकड़ों में बांट के उनकी नियुक्ति कर दी और इस तरह से उन्होंने ये काम कर दिया कि अब जो है किसी भी तरीके से ये भर्ती हमारी फिक्स हो गई कि अब क्वेस नहीं होगी, क्योंकि आधे लोगों को हमने अपॉइंटमेंट दे दी है, आधे लोगों को हर हाल में इनको अब कोर्ट भी मना नहीं करेगी। वो चालाकी थी। दूसरी बात, जब 6,696 की सूची आई, आज तक बेसिक में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वेटिंग लिस्ट निकाली गई। वो भी हुआ इसी भर्ती में हुआ, इसी सरकार में हुआ, इन्हीं अधिकारियों ने किया। आपके हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नियम ही नहीं था, नियमावली में कहीं जिक्र ही नहीं है को थर्ड काउंसलिंग कराएंगे, तो आपके हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि हम सभी लोगों को मिलकर एक प्रयास ये करना चाहिए। मैंने आज तक कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता पूरे प्रदेश में जहां मैंने ये कहा होगा कि आयोग वालों ने मेहनत नहीं की। धरना टीम से आज जो हमारे साथ एक श्रीमान अलग हैं, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत खाता जारी किया और उसमें वो पैसे मंगा रहे हैं लोगों से, मैंने कभी ये नहीं कहा होगा कि फला व्यक्ति ने मेहनत नहीं की। मैंने तो हमेशा ये कहा है, लिस्ट आने से लेके उसके पहले के संघर्ष के दौरान मैंने पता नहीं कितने मेरे वीडियो पड़े होंगे जहां मैंने इस बात को खुलेआम बोला है, आपके सामने आके बोला है कि ये आप सबकी मेहनत है। इसमें आयोग टीम की भी मेहनत है, इसमें हमारे साथ के जो भाई आज नहीं है साथ में, अलग उन्होंने रास्ता अपना चुना है, उनका भी योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो कोई ये कह दे किसी एक व्यक्ति की देन है कि 6800 की लिस्ट आ गई, तो मुझे लगता है कि आत्ममुग्धता का शिकार है वो व्यक्ति। उस व्यक्ति को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि एक जो कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मैंने वो दौर भी देखा है कि कैसे कैसे लोग चीज़ों को देखते थे, करते थे, और कौन क्या कहता था उस पर मुझे नहीं जाना। इतिहास तय करेगा जब इस भर्ती का जो जब भी हम लोग नियुक्ति पाएंगे और साल 2 साल बीतेंगे तो लोग खुद तय करेंगे किसने क्या कहा। हम लोग अभी इस बात में यकीन रख रहे हैं कि कोर्ट में हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे, अपनी बात रखेंगे और अपने वकीलों के माध्यम से कहेंगे कि साहब जितने दिन की भी कोर्ट बची है इस पर डे टू डे सुनवाई करके कम से कम छुट्टियों के पहले हमें ये तोहफा दिया जाए कि हमारी जो 3 साल की पीड़ा है वो अब खत्म हो जाए। और मुझे पूरा यकीन है जिस हिसाब से कोर्ट है जस्टिस राजन राय साहब की और मनीष कुमार साहब की, अगर सारे सीनियर इस बात को खड़े होकर कह दे एक साथ, मैं जानता हूं, मैंने बहुत सुनवाइयां उनकी देखी हैं, वो तुरंत कहेंगे ठीक है लंच के बाद से शुरू करते हैं, आइए हम इसको सुन के डिसाइड कर दें। इतने बुद्धिमान जज हैं दोनों। लेकिन ये सारे लोग प्रेयर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी पर्याप्त संख्या में याची नहीं बन पाए हैं जितनी उनको ज़रूरत है, जितना उनका ड्रीम है कि इतने सारे जो है लोगों को याची हमको बनाना है, वो काम हो नहीं पाया। वो जब तक होगा नहीं तब तक कोई नौकरी की बात वहाँ पे करेंगे। तो स्टे से मतलब मेरा सिर्फ इतना है, स्टे का सिर्फ इतना सा मेरा काम है। कहने का ये मतलब है कि हम स्टे के विरोध में सिर्फ इसलिए हैं कि जो हमारे पास वर्किंग डेज कोर्ट के हैं वहाँ हम खड़े होकर कोर्ट में प्रेयर करके सुनवाई करके इस मामले को निस्तारित करवाएं, ना कि हम ये तुरंत पहले दिन खड़े होकर स्टे दो स्टे दो स्टे दो, जिससे सरकार को कुछ करना ना पड़े, कोर्ट को भी कुछ करना ना पड़े और आराम से गर्मी की छुट्टियों में जज साहब आराम करें, हम लोग अपने घर में तड़प के मरें। इसी से बचाने के लिए हम लोग इस बात को जोर दे रहे हैं कि स्टे हमारा आखिरी विकल्प हो। स्टे हम तब मांगे जब सरकार या कोर्ट इसकी सुनवाई से भागे। अगर सब लोग सुनवाई को तैयार है तो हमें सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ मेरा से इतना कहना है। अब दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है कि बाहर के प्रयास का क्या हुआ, आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए 4 तारीख तक सारे अधिकारी व्यस्त हैं। 4 तारीख के बाद हम लोग फिर से अपने दोबारा काम में लग जाएंगे। मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ जो अलग अलग टीमें बना के लड़ रहे हैं, आप लोग भी घरों से निकलिए। सिर्फ अकाउंट जारी कर देना ही, कोर्ट में लड़ाई लड़ना ही नौकरी के लिए प्रयास काफ़ी नहीं है। आप भी मिलिए, किसी ने आपके हाथ नहीं पकड़े, किसी ने आपको रोका नहीं है। आप अपनी जो है अलग टीम बनाइए। आपको लगता है कि आप बेहतर करेंगे, हम लोग नहीं कर पा रहे, अपनी टीम बनाइए। आप अधिकारियों से मिलिए, मंत्री से मिलिए, जहाँ भी आप मिल सकते हैं उनसे मिलिए और कहिए कि किसी भी दशा में 69,000 शिक्षक भर्ती से जो 6800 की लिस्ट आई है उसमें उनके जनरल के लोगों के लिए पॉलिसी बनाने के बाद जितने लोग हमारे अपने आप सेलेक्ट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन किया जाए। साथ ही साथ जो अब तक खाली पद हैं, लोक सेवा आयोग ने जैसे 2-2 भर्तियों के लिए अपना लेटर जारी किया है, वैसे आप भी, आपके पास तो पूरा डेटा है, उस डेटा के हिसाब से आप जो भी सीटें खाली हो रही हैं उन खाली सीटों पर जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को दीजिए। जिस वर्ग की सीटें खाली हों उस वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए उन सीटों पर। जैसे थर्ड काउंसलिंग करवाई गई, जरूरत हो तो आपको एक काउंसलिंग और करवाइए, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं अगर आप वास्तव में हम दलित पिछड़ों का भला करना चाहते हैं तो। और इस रास्ते
मेरा एक भाई उदाहरण है, रंजीत, जिसने बिना किसी से 1 रुपए लिए, पता नहीं कितने आरोप झेलने के बावजूद लड़ना नहीं छोड़ा। और बेसिक में कुछ लोगों ने मिलके ये इतिहास बनाया कि कभी जब प्रतीक्षा सूची नहीं आई थी, इसी भर्ती में वो प्रतीक्षा सूची आई। तो जब तीसरी आ सकती है तो चौथी भी आ सकती है। बस शर्त यह है कि प्रयास में ईमानदारी होनी चाहिए, प्रयास में लूट खसोट की भावना नहीं होनी चाहिए, प्रयास में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होनी चाहिए, और प्रयास में ये कतई नहीं होना चाहिए कि हमें झूठ बोलना चले पड़े कि मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। हमें ये कहना पड़े कि नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही तुम्हारे लिए शहीद हो जाएंगे। मैं जानता हूं, मैं अपनी भी बात उसमें जोड़ के रहा हूं। जिस दिन जिसकी नौकरी लगी, उस दिन सारी समाज सेवा खूंटी पे टंग जाएगी, सारी समाज सेवा खूंटी पे टंग जाएगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे आपको दिखेगा। कितने लोग नंबर बंद कर लेंगे, कितने लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, कितने लोग फोन नहीं उठाएंगे। मैंने अपना नाम अकाउंट में सिर्फ इसलिए नहीं रखा, और उसकी कोई वजह नहीं थी। मैंने अपने आप को इसीलिए लाइव वीडियो में आके बोला कि मैं इन सब कामों में इंटरफेयर इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे पता है कि कल को अगर उत्तर कुंजी में कुछ ऊंच नीच हो गया तो ये समाज और मैं खुद को स्वयं माफ नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर 6800 का मामला सुलझ नहीं गया, इसको सुलझा नहीं लिया गया, तो जुलाई में उत्तर कुंजी का मामला हर हाल में सॉल्व होगा। इस बात को आप लोग जरा सा भी संदेह में मत रखिए। ऐसी ऐसी बेंच बैठ रही है जुलाई में कोर्ट में कि अब की बार कंटेम्प्ट में आया तो सीधा प्रमुख सचिव साहब तलब किए जाएंगे, और एक डेट के बाद उनको कोर्ट सजा भी सुना देगी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। तो अब कोई अधिकारी भागेगा नहीं, वो अपना पेड़ छुड़ाने के लिए कोई एक कट ऑफ तय करेंगे और उस पर वो नियुक्ति देकर निकल जाएंगे। फिर लकीर पीटते रहिएगा आप लोग, फिर ये कहिएगा अरे हमने तो यकीन, हमने तो सोचा नहीं था। तो सोचने का टाइम अभी है। आपको सहयोग किसको करना है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रामदयाल लोधी, नवनीत कुमार और हमारी रमा दीदी, ये 3 लोग ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से कोई ऐसा होगा, हो भी सकता है, लेकिन इन लोगों को नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अरुण गंगवार जो हमारे भाई एटा से आते हैं, उनके नाम से हम लोग पिटीशन इसीलिए दाखिल कर रहे हैं कि किसी को ये संदेह ना हो कि हम लोग इस पिटीशन में प्रेयर क्या करेंगे। हमने अपने लोगों से ये भी कमिटमेंट किया है कि जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो सहयोग करेंगे, याचिका नंबर आपको हम नहीं भेजेंगे, हम पूरी की पूरी पिटीशन, उसकी PDF तैयार करा के उसको हम आपके पास पहुंचाएंगे। सारे प्रेयर, सारे ग्राउंड, सब कुछ आप देखिएगा, और अगर आपको लगे कि हमने कहीं से भी आपके लिए कुछ गलत किया है तो आप बताइएगा। हम कोई भी कोर कसर इस बार नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे कि जिसके भी साथ जुड़ेंगे कम से कम उनसे ये कहेंगे कि मुझे जो है पिटिशनर बनाइए, आप आइए, में जोड़ के मत भागिए, पैसे बचाने के चक्कर में मुझे मेरा भविष्य दांव पे मत लगाइए। और दूसरी बात, अभी भी अगर संभव हो, मैं इस बात के लिए अभी भी तैयार हूँ कि अगर अभी भी सब एक मंच पे आ जाएं, ये पूरे 6800 की बात छोड़िए, ये पूरे समाज पर उपकार होगा। ये पूरे समाज के लिए आपका एक ऐसा योगदान होगा जो पीढ़ियां जो है याद रखेंगी कि नहीं, हमारे समाज के लोगों में तमाम मतभेद थे, लेकिन जहां पूरे समाज के भले की बात है, सारे लोग एक मंच में बैठे और उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वागत है। मैंने पहले ही कहा था, इस रविवार हम लोग दोबारा आपका इंतजार करेंगे, पूरा दिन इंतजार करेंगे। अगर आप आएंगे, सब लोग साथ बैठेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर बन पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का जो है खेत जोत लिया हो, या किसी ने जो है किसी की जो है घर हड़प लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच में। हाँ, सबके वैचारिक मतभेद हैं, सबके तरीके अलग है, तो जब तरीके अलग होंगे तो मतभेद होंगे। कुछ सतही लोगों को छोड़ दो आप, जिनको ये भी सेंस नहीं वो कर क्या रहे हैं। मैंने तो आज वो ऑडियो देखी जिसका वीडियो बना के भेजा गया, एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं जो मेरे पास ऑडियो है मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हर आदमी का अपना एक स्तर होता है, मुझे अपना स्तर समझना है, तो मैं इस स्तर पे नहीं जाऊँगा। इसलिए मैंने एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर ये चल रहा है तो मैं भी आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मेरी परवरिश ने और मेरे संस्कारों ने मुझे रोक दिया कि नहीं, मेरा भी अपना एक अस्तित्व है, मैं उस लेवल से नीचे नहीं गिर पाऊँगा कि मैं जो है ऐसा करूँ। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं मुझसे गलतियाँ नहीं हुई हैं, या मैं जो है गलत नहीं हो सकता, या मुझसे कोई बात गलत नहीं निकली होगी, या मैंने किसी को भला बुरा नहीं कहा। हाँ ठीक है, हीट ऑफ मोमेंट बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको एक प्लांट तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने से पहले ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप जिसके लिए कर रहे हैं, अगर पलट के उसने भी जवाब दिया तो शायद आप झेल भी नहीं पाएंगे। इसलिए अभी भी मैं आपसे सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए, इस रविवार को
सभी लोगों के साथ बैठें। ये समाज आपका ऋणी रहेगा। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। मैं दावे से लिख दे रहा हूँ, जिस हिसाब से लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं उस हिसाब से मैं दावे से कह सकता हूँ कि 4 लाख, 5 लाख से ज़्यादा नहीं बचा पाओगे। उन 4 लाख, 5 लाख में आपका जीवन नहीं चल जाएगा, लेकिन अगर उन 4-5 लाख की लालच छोड़ के अगर साथ खड़े हो जाओगे तो ये समाज, जब तक इस पीढ़ी के लोग जिंदा रहेंगे, वो आने वाली पीढ़ियों के अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं, हमारे लोग थे, लड़ रहे थे, उनमें तमाम मतभेद थे, लेकिन जहाँ समाज के और सबके भले की बात आई, सब एक साथ खड़े हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि इस रविवार को जब आप लोग इकट्ठा होंगे तो आप आएंगे और सब लोग आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि रामदयाल लोधी, रमा दीदी और नवनीत कुमार के खाते में अब तक जितना भी आपने सहयोग लिया है, ईमानदारी से उस सहयोग को उसमें ट्रांसफ़र करिए। आप सब लोग आइए, एक टीम बनाइए, इन सब लोगों के साथ आप वकील करिए, उनके साथ आगे बढ़िए, वकीलों की ब्रीफिंग में जाइए, खूब समाज सेवा करिए, जम के जो है उनके साथ समाज सेवा करिए और सबको नौकरी दिलवाइए और समाज पर एहसान कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस रविवार को आप सारे लोग आएंगे, बैठेंगे और कोई न कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। और अगर नवनीत, रामदयाल और रमा दीदी के ऊपर अगर उनकी मेहनत पे अगर शक नहीं होगा तो आप ज़रूर आएंगे। अगर उन पर उनकी मेहनत को आप ज़रा भी तवज्जो देंगे तो आप लोग ज़रूर आएंगे। अगर पैसों का श्रेय नहीं होगा, पैसों का जो है खेल नहीं करना होगा तो आप लोग ज़रूर आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग अभी भी बहुत बहुत मौके हैं जहाँ से हम इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। तो सब लोग, मुझे उम्मीद है कि रविवार को सब लोग आएंगे। और रही बात दूसरा एक जो सवाल आप लोगों का आ रहा है कि विजय शंकर भाई लिख रहे हैं कि अपने साथ अच्छे लोगों की टीम बनाने, चाहे जो भी अच्छे से ड्राफ्टिंग ब्रीफिंग के पैसों का फिजूल खर्ची ना हो। देखिए, पैसों की फिजूल खर्ची का तो सवाल इसलिए नहीं उठता कि हमारे पास इतना ही बजट होगा, हम याचिका ड्राफ्ट करके उसको पहुंचा दें प्लस एक सीनियर फुल पेड कर लें। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग पर हियरिंग वाला वकील नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक बार वो पैसा लेंगे, फिर बार बार हर डेट पे हमको मांगना पड़ेगा, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। मैंने 1,000 हम सब लोगों ने तय की, इसीलिए 1,000 तय किया कि हमारे तमाम भाई ऐसे हैं जिनके लिए वो 1,000 रुपये की व्यवस्था करना भी बहुत भारी है। तो कोशिश हम लोगों की ये है कि कम पैसे में अधिक लोगों को जोड़ के एक टॉप मोस्ट सीनियर जो है फुल पेड कर लिया जाए, उसका एक जूनियर काउंसिल हो जाए जो उसको उनको असिस्ट करे और साथ ही साथ पिटीशन ड्राफ्ट होकर वहाँ चली जाए। इस काम में जो भी भाग दौड़ हो उनका पैसा हो जाए, इसके अलावा और कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जिस दिन वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा, लोग कह रहे हैं कि पिटीशन आप फाइल कब करेंगे, मैं आप सबको बता दूं कि आज 3 तारीख निकल गई है, चूँकि 15 तारीख को डेट आ गई है, तो ये मान के चलिए कि 6 तारीख की शाम को हम लोग पिटीशन पे जो है फाइनली जो है क्लोजिंग लगा देंगे। और 7, 8, 9, 10 4 दिन में हम लोग पिटीशन पर पूरा वर्क करके सारी चीज़ रेडी करके 11, 12 में हमको इसको जो है हर हाल में फाइल कर देना, जिससे 15 तारीख को ये हमारी टेबल पे आ जाए। तो हम लोगों की यही कोशिश है और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और प्रभात भाई लिख रहे हैं रविवार की टाइमिंग क्या है। रविवार का पूरा दिन 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग वहाँ पे इंतजार करेंगे, जितने लोग होंगे। विकास मंत्री जी से मुलाकात होगी कि नहीं? बिल्कुल मंत्री जी कल के बाद फ्री हो जाएंगे, मे बी 5 को या 6 को, जब भी फ्री होंगे, जब भी वो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग उनके साथ बैठेंगे। कोई इशू नहीं है उनके साथ बैठने में। जब यहाँ भी रहेंगे, मंत्री जी की तरफ से ये है कि आप लोग जब हम यहाँ पे रहेंगे आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं, तो हम लोग दोबारा जो है मिलेंगे, बैठेंगे। और दूसरी बात, एक जो 50 लोगों की कमेटी जो हम लोगों ने कहा है बनाने के लिए, उसमें कुछ लोगों को मैंने अभी तक जोड़ा है। कुछ और नामों पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन समय दे पाएगा। ये भी देखना है कि सिर्फ नाम तक सीमित न रह जाए, वो लोग जो है ऐसे लोग हों जो लगातार यहाँ पर आ जा सकें और हर चीज़ में उनका जो है मार्गदर्शन लिया जा सके, उनका सहयोग लिया जा सके। तो उन सभी मुद्दों पर और उन सभी जो है लोगों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि और हम लोग जो है उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें किसी को अगर लगे कि नहीं ये कमेटी कैसे बनेगी, कमेटी क्या होगी, देखिए कमेटी यहाँ कोई विधायक और सांसद नहीं है और ना यहाँ कोई किसी से कम पढ़ा लिखा है। और सबसे बुरा मुझे जो लगता है वो ये लगता है अगर कोई ये कहता है ना कि फला लोग एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबिलिटी अगर जिसको साबित करना हो, खुला आमंत्रण है, एक दिन इको गार्डन में डेट रख लीजिए, पूरे प्रदेश के सामने लाइव कर लीजिए। जिन रामदयाल, जिन नवनीत और रमा दीदी की बात पे कहा गया कि वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, उनके सामने खुला जो है तर्क वितर्क कर लिया जाए, कुतर्क नहीं, तर्क कर लिया जाए। अगर वो पीछे छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग जो है उनको मान लेंगे कि आज से हमारे ये अगुआ हैं। केवल मुंह से बोल देने से कोई एलिजिबल नहीं हो जाता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जहाँ जिस पंक्ति में खड़े हैं, इन्हीं लोगों ने हमको वहाँ पे खड़ा किया है। इसका ये मतलब नहीं है वो हमसे कम योग्य हैं, हमसे ज़्यादा जानकार लोग हैं। वो रामदयाल राष्ट्रपति
से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी योग्यता पे कोई सवाल उठाए तो पहले एक बार रामदयाल के साथ खुली चर्चा कर लो। अगर कोई व्यक्ति शांति से आपको अपना मानता है और चुपचाप पीछे बैठा रहता है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें योग्यता नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए उसके हृदय में इतना सम्मान हो कि वो आपके सामने खड़ा नहीं होना चाहता। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, इसलिए नहीं शिकायत है कि मैं जानता हूँ कि हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है, लोग लड़ते हैं, लेकिन हाँ, इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इतना सस्ता तरीका ना खोजें कि जिससे कल हम सामने मिले तो नज़र न मिला सकें। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है। और मैंने कह दिया आपसे कि याचिका जो है 6 तारीख की शाम तक जो लोग जुड़ेंगे उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जो भी हमारे पास संसाधन होंगे वो हम आप सबके बीच में रखेंगे, 50 लोगों के बीच में रखेंगे, जो साथी जुड़े उनके बीच में रखेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास संसाधन होंगे उन संसाधनों को लगा के हम लोग प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे, इस भरोसे के साथ कि किसी को भी हम आईए के माध्यम से नहीं जोड़ने जा रहे हैं, सबको पिटिशनर बनाएंगे, जिससे कोई भी लाभ यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो, कम से कम हमारा कोई भाई वंचित ना हो। और आपसे भी ये गुजारिश है कि जिसके भी साथ जुड़े उससे कम से कम ये जरूर कहें कि सिंगल बेंच वाली गलती ना करिएगा, हर हाल में हमको पिटिशनर ही बनाइएगा, भले 100 रुपये आप ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से हमें आईए के भरोसे मत छोड़िएगा। तो मैंने लाइव के दौरान कमेंट्स भी आपके लिए, और मुझे लगता है कि वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, और अभी हम लोगों को खाना भी बनाना पड़ता है, खाना बनाएंगे सब लोग मिलके और खाएंगे। पूरा दिन हम लोग तो आज लगातार फ़ोन पे ही लगे रहे। तो शुक्रिया आप सबका, जो भी साथी जुड़े, आपके जो भी सवाल हों आप जो है कोशिश करिएगा कमेंट छोड़ दीजिएगा, जब भी मौका मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। नहीं मौका मिलेगा तो कल दोबारा हम लोग 8 बजे रात में जब जुड़ेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। शुक्रिया एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतनी भारी संख्या में जुड़ने का काम किया है। हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे, वो भी 48 घंटे में। हम लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि अगर 500 लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोग उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस संख्या को आपने 900 पहुंचा दी और संख्या लगातार बढ़ ही रही है। उम्मीद है कि 1000 भी हो जाएगी, कल 1500 हो जाएगी, जो भी हो जाए तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ, जो आपने समर्थन दिया, जो सहयोग किया है, उसके लिए हम सभी आभारी हैं आपके। ये भरोसा दिलाते हैं सभी लोग मिलकर आपको कि हम लोग उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, उसके लिए हर कीमत अदा करेंगे। जो भी हमसे बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन जो हमारे से हमसे हो सकेगा, हम लोग उस दिशा में प्रयास करना अपना जारी रखेंगे। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।